गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शंस का पार्ट 2, जिसमें हम वन वन ऑन टू इंजेक्टिव सर्जेक्टिव सारे टाइप के फंक्शंस समझने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीकैप करते हैं कि फंक्शन होता क्या है। तो फंक्शन एक ऐसा रिलेशन है जो कुछ सेट ऑफ इनपुट्स को कुछ दूसरे आउटपुट से कनेक्ट करता है, जहाँ पे हर इनपुट एग्जैक्टली वन आउटपुट से कनेक्टेड है। आप फंक्शन को एक मशीन की तरह समझ सकते हैं, जिसमें आप कुछ इनपुट डालते हैं। फंक्शन एक मशीन की तरह काम करती है, उस इनपुट को प्रोसेस करती है और आपको कुछ आउटपुट दे देती है। गाइस, आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल जिससे हमें और क्लियर हो रहा होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट रिलेशन में हमारे पास 1 बी से कनेक्ट है, 2 सी से कनेक्ट है और 3 भी ए से कनेक्ट है। तो आप देखिए सारे कनेक्टेड हैं और सारे एक एक एलिमेंट से कनेक्ट है। तो हाँ, ये जो रिलेशन है ये एक फंक्शन है। दिस इज अ फंक्शन। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। तो दूसरे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं 2 किसी से भी कनेक्ट नहीं है, सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड नहीं है और 1 भी 2 एलिमेंट से कनेक्टेड है, तो ये फंक्शन नहीं है। दिस इज नॉट अ फंक्शन। थर्ड एग्जाम्पल को अगर आप देखें तो सारे एलिमेंट कनेक्ट नहीं है, 1 और 3 किसी से भी कनेक्ट नहीं है, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। अब आप फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ बढ़िए। फोर्थ एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं 1 2 3 सारे कनेक्टेड है और ये सब एक एक एलिमेंट से ही कनेक्टेड है, तो इसलिए ये भी एक फंक्शन होगा। ओके, तो ये एक फंक्शन है क्योंकि सब इसमें कनेक्ट है, तो इसलिए ये एक फंक्शन है। तो इन चारों में से सिर्फ हमारा फर्स्ट और फोर्थ वाले ही फंक्शन है। फर्स्ट और फोर्थ रिलेशन है वही फंक्शन है। ओके गाइस, तो फंक्शन में आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स है वो एक एक से कनेक्ट होने चाहिए, लेकिन जो सेकंड सेट है उसके जो एलिमेंट्स है वो फर्स्ट सेट के 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से भी कनेक्ट हो सकते हैं, तब भी वो रिलेशन फंक्शन होगा। हमें फर्स्ट सेट का देखना है, सेकंड सेट से हमें मतलब नहीं है। सेकंड सेट कितने भी एलिमेंट से कनेक्ट हो सकता है। आइए हम फंक्शन मशीन को भी देखते हैं। मेरे पास आपके लिए एक फंक्शन मशीन की एक क्लियर विजुअलाइजेशन है, तो हमें पता चलेगा। तो ये मैं लाई हूँ आपके लिए फंक्शन मशीन। इसमें हम एक फंक्शन डाल रहे हैं, ये है मिरर इमेज का फंक्शन। अब इसमें हम कुछ इनपुट डालेंगे तो उसकी मिरर इमेज निकलेगी। आप देख सकते हैं इसकी एकदम मिरर इमेज निकली है। अब ये मैं पैरों का सिंबल डाल रही हूँ तो इसका एक मिरर इमेज यहाँ निकल रहा है। अब ये दूसरा फंक्शन हमने लिया मैथ्स में, तो बेसिकली हमारे नंबर्स और इक्वेशंस ही होते हैं। तो मैंने इसमें 2 डाला, 2 + 2 + 3 हमारे पास 7 निकल के आ रहा है। तो हमने कुछ यहाँ इनपुट डाला, फंक्शन ने उसको प्रोसेस किया और हमें कुछ आउटपुट यहाँ मिल रहा है गाइस। तो आप देख सकते हैं फंक्शन मशीन किस तरह काम करती है। आप फंक्शन को एक बिल्कुल मशीन की तरह समझ सकते हैं। आप इनपुट देख सकते हैं, हमारे आउटपुट देख सकते हैं। और आइए हम थोड़ा और एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे मैंने +1 + 3 - 1 किया है। हमने यहाँ पे 3 डाला तो हमें 5 मिल रहा है। और आप यहाँ पे ग्राफ भी देख सकते हैं, फंक्शन का ग्राफ क्या बन रहा है। हमने 2 डाला, फिर 1 डाला, 2 डालने पे 4 मिल रहा है, 1 डालने पे 3, 0 पर 2 मिल रहा है। तो ऐसे ऐसे हमारा ग्राफ भी बनता जा रहा है। अभी एक मिस्टीरियस फंक्शन है गाइस, आपको बताना है ये फंक्शन किस चीज़ का है। हमने 2 डाला, हमें 5 मिला। आइए देखते हैं 1 डालते तो हमें क्या मिलता है। 1 डाला तो हमें 4 मिल रहा है। तो क्या आपको अंदाज़ा लग रहा है कि ये फंक्शन, ये मिस्ट्री फंक्शन क्या है। इसमें हमने जो इनपुट डाला है उसमें +3 हो रहा है और उसके बाद हमें आउटपुट मिल रहा है। तो गाइस, इसमें जो मिस्ट्री फंक्शन है वो +3 का है। अब हम 0 डाल के देखते हैं तो देखिए हमें 3 मिल गया। 3 डाला तो हमें 6 मिलना चाहिए, तो देखिए 6 मिल गया। तो ये जो मिस्टीरियस फंक्शन है ये +3 का है, जिसमें हम जो भी इनपुट डाल रहे हैं उसमें +3 होकर मिल रहा है। तो आज मैंने आपको फंक्शन मशीन दिखाया। अब हम फंक्शन के टाइप्स देख लेते हैं। फंक्शन बेसिकली 4 टाइप्स के हैं, 1 1 ऑन टू, मैनी 1 और इनटू। 1 1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव भी कहते हैं। 1 1 और इंजेक्टिव सेम ही, आप इसको इंजेक्शन से याद रख सकते हैं कि इंजेक्शन एक एक करके लगता है। ऑन टू को आप सर्जेक्टिव से याद रख सकते हैं। इंजेक्शन होता है ना, एक एक करके लगाते हैं डॉक्टर, तो इंजेक्शन यानी 1 1, और दूसरा वाला तो सर्जेक्टिव है ही। तो आइए हम सबको डिटेल में डिस्कस करते हैं होते क्या है। तो 1 1 या इंजेक्टिव फंक्शन क्या है। एक इंजेक्टिव फंक्शन जिसे हम 1 1 भी कहते हैं, वो एक ऐसा फंक्शन है जिसमें सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स अपने डोमेन में, मैंने आपको डोमेन के बारे में पहले ही बताया, डिस्टिंक्ट एलिमेंट अपने डोमेन से कोडोमेन में जुड़े होते हैं। डोमेन क्या होता है, कोई फर्स्ट सेट है जो आपका, फर्स्ट सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे आपके डोमेन में आते हैं। ये 11th क्लास का मैं आपको रिकैप करा रही हूँ। और जो सेट बी है, जो दूसरे वाले सेट से वो कनेक्ट है, उसमें वो जिस जिस एलिमेंट से कनेक्ट है उसका सेट रेंज कहलाता है। और पूरा सेट बी वो आपका कोडोमेन कहलाता है। तो ठीक है, पूरा का पूरा सेट बी, उसमें जो जुड़े हैं नहीं जुड़े सबको मिला के वो कोडोमेन होता है। तो इसके एग्जांपल से देखते हैं। आप देख सकते हैं फर्स्ट एग्जांपल में 1 ए से कनेक्ट है, 2 बी से कनेक्ट है, 3 सी से कनेक्ट है, सब एक एक से कनेक्ट है। तो ये फंक्शन 1 1 फंक्शन होगा। ठीक है, ये एक 1 1 फंक्शन है क्योंकि सारे सिंगल एलिमेंट से ही कनेक्ट है। सेकंड वाले में आप देख सकते हैं 1 और 2 ए से कनेक्ट है, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है क्योंकि 2 एलिमेंट एक ही एलिमेंट से कनेक्ट हो रहे हैं इसमें। आइए आगे बढ़ते हैं, ग्राफिकल एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमारे पास पहले sin x का ग्राफ है और फिर cos x का ग्राफ भी यहाँ पर है। आप देख सकते हैं 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग साइन π/2 पे भी 1 आ रहा है और आगे आप बढ़ेंगे तो 2π पर π/2 पर भी आपका 1 आ रहा है। और ये ग्राफ पूरा बना नहीं है, लेकिन आगे भी इसकी कोई ऐसी वैल्यू होगी। साइन का ग्राफ जब आगे बढ़ेगा तब फिर दोबारा इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। सिमिलरली आप देख सकते हैं cos x का ग्राफ, तो आप देख सकते हैं π पर cos 0 है, 2π पे फिर दोबारा cos 0 है। तो ये नॉट 1 1 फंक्शन है क्योंकि 2 जगह ऐसा हो रहा है जब cos की वैल्यू हमें 0 मिल रही है। ठीक है गाइस, अब आप दूसरा फंक्शन देख सकते हैं cos की वैल्यू 1 हमें 0 और 2π पर cos हमें 1 मिल रहा है। 2 जगह सेम वैल्यू है, इसलिए cos x का ग्राफ भी यहाँ पे 2⁻x का एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। आप देख सकते हैं ये 1 1 है क्योंकि x की हर अलग वैल्यू के लिए हमें हर अलग y मिल रहा है, y की कॉरेस्पॉन्डिंग अलग वैल्यू मिल रही है। तो ये एक 1 1 फंक्शन है। 1 1 के लिए आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी होती है और हॉरिजॉन्टल लाइन जितने पॉइंट्स पे कट कर रही होती है, अगर ये 2 से ज़्यादा पॉइंट पे कट करे तो वो 1 1 फंक्शन नहीं होता।
आप 2⁻x में बना के देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर नीचे कहीं पर भी, तो आप देखेंगे वो एक ही जगह कट कर रही है, इसलिए 1 1 फंक्शन है। sin x और cos x के ग्राफ में कई जगह कट कर रही है, तो इसलिए 1 1 फंक्शन नहीं है। मैनी वन फंक्शन का ऑपोजिट ही है मैनी वन फंक्शन, आप इसको 1 1 फंक्शन का ऑपोजिट ही कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये फंक्शन ऐसा है, मैनी वन फंक्शन क्या होता है, जब कोई दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स x में होंगे ऐसे जिसकी सेम इमेज होगी y में। एग्जांपल देखेंगे तो हमें ज़्यादा समझ आ रहा होगा। ये देखते हैं मैनी वन फंक्शन का एग्जांपल। फर्स्ट वाला तो हमने देखा था, ये 1 1 फंक्शन है। सेकंड वाले में देखिए 1 और 2 a से कनेक्ट है, तो ये आपका मैनी वन फंक्शन है, क्योंकि दो एलिमेंट दूसरे सेट में एक एलिमेंट से कनेक्ट है। मैनी वन फंक्शन की कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्ड की प्राइस है, गोल्ड के प्राइस का एक ग्राफ है, तो आप देख सकते हैं गोल्ड के रेट कई बार सेम है ना। आप देखते हो कई दिनों तक गोल्ड 55,000 का चल रहा है, देन 50,000, तो ऐसे गोल्ड के रेट बार बार एक ही प्राइस पर आते हैं, तो ये मैनी वन फंक्शन है। और sin x और cos x का तो मैनी वन है ही। इसमें आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे तो ये जो ग्राफ है गाइज, ये दो जगह कट हो रहा होगा, मिनिमम 2 जगह से ज़्यादा हो रहा, तब भी वो मैनी वन ही है। अब ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शंस की बात करते हैं। ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शंस क्या होते हैं, एक ऐसा फंक्शन जिसमें x टू अ सेट y सर्जेक्टिव भी से कहते हैं। क्या सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, अगर y का हर एलिमेंट जो कोडोमेन y में एटलीस्ट एक एलिमेंट x से जो डोमेन x में है उससे कनेक्टेड होगा। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, एग्जांपल समझते हैं। आप देख सकते हैं या फर्स्ट एग्जांपल में a और b x सेट में किसी से कनेक्ट नहीं है, ये दोनों किसी से कनेक्ट नहीं है, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। सारे कनेक्ट होने चाहिए आगे वाले सेट में किसी से, ऑन टू फंक्शन है ये। दूसरा वाला आप देख सकते हैं, ग्राफ से देखते हैं, आप देख सकते हैं ये ग्राफ आगे एक्सटेंड होगा नीचे, लीनियर ग्राफ है, तो ये ऑन टू फंक्शन है क्योंकि हमें y की सारी वैल्यूज से कोई ना कोई x कनेक्ट दिख रहा है। लेकिन ये दूसरे ग्राफ में लॉग वाला ग्राफ है, ये लॉग किसी वैल्यू को टेंड करेगा, लेकिन y 4 से हायर वैल्यू के लिए हमारे पास x की कॉरस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू नहीं है, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। इनटू फंक्शंस की बात करते हैं, ये ऑन टू का जस्ट अपोजिट है, आप इसको ऑन टू का अपोजिट ही कह सकते हैं। इनटू फंक्शंस में क्या होता है, जो आपका सेट y उसमें एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट होगा जो x के किसी एलिमेंट से एसोसिएटेड नहीं है। ऑन टू में सारे थे, इनटू में कोई एक ऐसा होगा जो नहीं होगा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में a और b x सेट के किसी एलिमेंट से एसोसिएटेड नहीं है, तो ऑन टू नहीं है, ये फंक्शन इनटू है। सेकंड एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि सारे एलिमेंट्स एसोसिएटेड है, तो ये ऑन टू फंक्शन है, ये इनटू नहीं है। आई होप आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। ग्राफिकली देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मॉड्यूलस फंक्शन के ग्राफ में नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए एक्स एक्सिस पर कोई वैल्यू लाई नहीं करती, तो ये इनटू फंक्शन है। सिमिलरली आप दूसरा ग्राफ देखें तो इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए अगेन कोई वैल्यूज़ नहीं है, तो ये भी एक इनटू फंक्शन है। थैंक यू। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। आप हमें लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोट्स सेक्शन के PDF और अदर स्टडी मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू।